गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। सुबह के बज गए हैं 7। उठा लीजिए कलम और कॉपी अपने हाथ। तो आज की दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आए हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है या फिर स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष, क्या है, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं कि कितना विकास दर रहने वाली है और कैसे क्या ग्रोथ रहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इससे हमें भी पता चलता है कि भारत की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। तो देखिए पूरे विश्व में मंदी चल रही है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो चुकी है, आपको पता ही है, साल भर हो चुके, तो ढेर सारे सैंक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का स्तर एक लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन भारत ने इसी कड़ी का फायदा उठाया और यूरोप को सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल उपलब्ध कराने वाला देश बन गया भारत। तो ऐसी स्थिति में एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या खुद अपने देश की नीति आयोग हो, इन सब ने एक ही अनुमान लगाया है कि पूरे भारत में जो सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ने की दर होगी और जो जिस देश में होगी वो देश भारत है। और कितनी अर्थव्यवस्था मतलब कितना विकास दर रहने वाली है? 6.5%। कितनी रहने वाली है? 6.5%। किसने बताया? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नीति आयोग क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है खुद उस देश का, मतलब अपने देश के पीएम। अब इस देश के पीएम कौन है? यानी प्रधानमंत्री। अब इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। अब इसके बाद इसके एक सीईओ होंगे। तो इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है इस समय के BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोई एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है तो वो एनटीपीसी करती है। क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल कुछ नहीं, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। इसके बाद है NPCIL। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या? SSC MTS के जो एग्जाम हो रहे उससे एक सेट में पूछा गया था। NPCIL क्या है? न्यूक्लियर पावर। इसके बाद क्या? C, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? कहां? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया। कहां पे बनाने वाले हैं ये? एक चुटका में बनाने वाले, एक माही में। कहां पे? एक चुटका में और एक माही में। तो माही कहां पड़ता है? माही है राजस्थान में। कहां पे?
स्थान में। और चुटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। आपने चुटका ऐसा नहीं लग रहा जैसे चुटकी है, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, हाँ कुछ ऐसा ही है, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। तो 2 चुटकी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बिजली यूनिट खोले गए। क्या? 2 बिजली यूनिट, यानी 2 × 700 मेगावाट, यानी 700 मेगावाट की 2 यूनिट बिजली यहाँ पे ओपन की गई है एटॉमिक एनर्जी। माही, अब ये 2 है, अब माही में राजस्थान वाले डबल की है, ठीक है। डबल का मतलब 4 × अब ये 2 थी, ये तो 4 इकाई, 4 × 700 मेगावाट की ओपन की गई है। तो कहां पे? ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही है। भारत में और भी ढेर सारे एटॉमिक एनर्जी के हैं, उसको आगे देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, नूरा फतेही। नूरा फतेही के काका, नूरा फतेही के काका तारापुर से कैक लाते हैं। केक नहीं, कैक लाते हैं, कैक, या केक बोल लीजिए, कैक लाते हैं। अब इससे कहेंगे कि इससे समझ में तो नहीं आ रहा ये क्या चीज है, तो नूरा से होता है नरौरा। क्या है? नरौरा। इसके बाद फतेही से फतेहाबाद। क्या है? फतेहाबाद। इसके बाद काका से काकरा पार। क्या है? काकरा पार। इसके बाद तारापुर से तारापुर। इसके बाद कै से कैगा, कैगा नेशनल पार्क। फिर क से कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। ठीक है, इतने हो गए, यही भारत के सबसे इंपॉर्टेंट है। नरौरा कहाँ पे है? यूपी में है। इसके बाद फतेहाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में है, हरियाणा। इसके बाद काकरापार कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात। इसके बाद कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। इसके बाद कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ऊपर का एक छूट गया, तारापुर। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो नूरा फतेही के काका, ये ट्रिक है, आप इसको ट्रिक की तरह भी लर्न कर सकते हैं। सीधे लर्न हो जाए तो बहुत अच्छा है, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छा है। तारापुर, तो देखिए नूरा फतेही के काका तारापुर से कैक लाते हैं। तो नूरा से नरौरा, फतेही से फतेहाबाद, काका से काकरापार। मैं इसको बिना ट्रिक के ही बताने वाला था, लेकिन जब इसको पेपर पे लिख रहा था तो अचानक ट्रिक बन गई। तारापुर महाराष्ट्र, कै से कैगा यानी कर्नाटक, क से तमिलनाडु। तो इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आसियान। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ, एक मिनट में पेन कलर चेंज कर लूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशन इसका फुल फॉर्म है। उससे इसने क्या किया है कि भारत के साथ मिलकर क्या किया है? पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन किया है। ए से होता है एशियान, आई से इंडियन, एम से मैरीन, ई से एक्सरसाइज। आसियान इंडियन मैरीन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो कहां पे किया गया है? सिंगापुर में। लेकिन ये 2 जगह, 2 टाइप का हो रहा है। एक हो रहा है हार्बर। हार्बर मतलब कि किसी पोर्ट पे या फिर किसी बीच के पास अर्थ पे होगा, और एक होता है सी वाला। ठीक है, तो हार्बर जो हो रहा है वो हो रहा है सिंगापुर में, और सी वाला कहां हो रहा है? ये हो रहा है साउथ चाइना सी में। कहां हो रहा है? साउथ चाइना सी में हो रहा है। अच्छा, साउथ चाइना सी में कोई विवाद भी होता है ना? हाँ बताता हूं। 9 विवाद जो है वो साउथ चाइना सी का विवाद है, जो कि चाइना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। इसके बाद आगे देखते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व के देशों का समूह। इसमें भारत नहीं आता। कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, 5 ऐसे देश हो गए। फिर आता है
इसमें आता है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। 10 देश तो थे, लेकिन एक देश और इसमें आ रहा है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। क्या नाम है इसका? तिमोर लिस्ट, जो कि इसका 11वां सदस्य होगा। तिमोर लिस्ट नहीं आ पा रहा था क्योंकि इंडोनेशिया हमेशा उसको विरोध करता रहता था, और इंडोनेशिया काफी बड़ा देश है, इसलिए उसकी विरोध को मान भी लिया जाता था। अब तिमोर लिस्ट की कैपिटल क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। ठीक है, तिमोर लिस्ट की कैपिटल क्या है? दिल्ली। इसके बाद आगे देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और किसके बीच में होता है? सिंगापुर। किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर। अग्नि वॉरियर किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर। और गरुड़ शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के। और गरुड़ किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस। और शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस। अगर गरुड़ बोलेगा गरुड़ तो ये होता है फ्रांस के बीच में, अगर बोलेगा शक्ति तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और अगर गरुड़ शक्ति बोल दिया तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्जिग। लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो लिप्जिग बुक पुरस्कार मिला है एक रूसी मतलब रसियन, रूसी लेखिका को। रूसी लेखिका को। अच्छा, इनकी बुक कौन सी थी? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स किस बारे में बुक है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। आपको पता ही होगा कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट किसी भी टाइप का हैरेसमेंट ही होता है, बट ये भी एक टाइप का हैरेसमेंट ही है। तो मारिया स्टेपनोवा, क्या नाम इनका? मारिया स्टेपनोवा। आगे देखते हैं, यही है मारिया स्टेपनोवा। भारत में बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अरुंधति रॉय। क्या नाम है इनका? अरुंधति रॉय। इनकी बुक कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आगे देखते हैं, भारत में पहला रमन मैग्सेसे पाने वाला व्यक्ति ये कौन है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, तो भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? विनोबा भावे। और इसके बाद आता है प्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता संग्रामी व्यक्ति कौन थे? तो ये भी थे विनोबा भावे। आगे देखते हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। और इनकी कौन सी बुक थी? द टॉम ऑफ सैंड। द टॉम ऑफ सैंड यानी रेत का टीला। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने कब से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की COSIA व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? मतलब भारत जो है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ, क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसमें क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब जलवायु की कार्यवाही, यानी जलवायु में जो नेट ऊर्जा इमिशन हो, कार्बन इमिशन उसे कम किया जा सके, पर्यावरण और अच्छा हो सके, इस चीज के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। उसी तरह ये लोग भी अब प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कब से इसको इंडिया कब से शामिल होने वाला है? 2027 से। तब तक पूरी कमाई कर ले, उसके बाद शामिल हो जाएंगे हम भी, तो 2027 से। तो आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे का जीरो कार्बन लक्ष्य कब तक का है? ये SSC MTS के अभी परसों के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। कब का है? ये 2030 का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, इसके बाद भारत का शून्य ऊर्जा। अच्छा, ये भारत का कब है? भारतीय रेलवे का 2030 पता चल गया।
भारत का कब है? तो 2070 तक लक्ष्य है भारत का। आगे देखते हैं उड्डयन मंत्री। इस समय अपने यहाँ के उड्डयन मंत्री कौन है? तो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है इनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे देखते हैं हाल ही में बिग कैचअप, क्या है? बिग कैच अप पहल व PRET या प्रेत बोल सकते हैं, प्रेत पहल किसने प्रारंभ की है? तो इसे प्रारंभ की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। कहाँ हेडक्वार्टर? जेनेवा में। जेनेवा किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसने WHO ने ये पहल शुरू की है, बिग कैच अप पहल और PRET प्रेत पहल। तो बिग कैच अप पहल किस लिए है? वैक्सीनेशन के लिए। किसके लिए है? वैक्सीनेशन के लिए ये पहल शुरू की गई है। और प्रेत PRET प्रेत पहल किस लिए शुरू की गई है? ताकि आगे आने वाली कोई महामारी आती, कोरोना टाइप की कोई महामारी आती है, तो आगे आने वाली महामारी से बचाव के लिए, आगे आने वाली महामारी से बचाव के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब आज का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया? 6.5%। NTPC और NPCIL ने कहा बना चुटका और माही में, चुटका में 2 यूनिट और माही में 4 यूनिट। माही कहाँ पे है? राजस्थान में। पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2030 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर किया गया है। और जो जल वाला है यानी जो ओशियन में होगा, कहाँ होगा? साउथ चाइना सी में होगा। लिप्जिग बुक पुरस्कार किसको मिला? मारिया स्टेपनोवा को, रशियन पोएट है। इसके बाद आपको देखना होगा हाल ही में भारत ने कब से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन या उड्डयन संगठन ने कोसिया और LTAG जलवायु कार्रवाई में शामिल होने की घोषणा की? तो 2027 से। और इसके बाद बिग कैचअप पहल और PRET पहल किसने प्रारंभ की? WHO। इसमें और भी ढेर सारी चीजें बताई जा सकती है, बिग कैचअप पहल कहाँ है, क्या है, लेकिन आपके एग्जाम्स उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर जितना फालतू पढ़ेंगे सिर्फ आप फंसेंगे। ठीक है, आगे देखिए आज का सवाल है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया जाता है? इसके बाद आज का है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तब तक के लिए अब जाके अच्छे से पढ़ाई करिए और बाकी सब्जेक्ट पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर है, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो और जो भी चीज आप पढ़ते हैं करंट अफेयर में एटलीस्ट उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन होने के बाद वो ऑटोमेटिक भूलने लगता है। तो एक बार उसका अपने से दिन में एक बार शाम के समय एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करें। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग।